में स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं सर पर कलश लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष। जोरदार तालियां हम सबके होना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों। मंच पर हैं श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय उपमंत्री महोदय। जोरदार तालियां हम सबके होना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों। बुंदेलखंड में हम जब स्वागत करते हैं तो तालियां भरपूर होना चाहिए। प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक नरियावली, हम सबके बीच हैं। श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायक महोदय रहली, आपका भी शुभागमन मंच पर, आपका भी अभिनंदन स्वागत। वीरेंद्र सिंह लोधी, माननीय विधायक बंडा, आप भी मंच पर हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत करें आदरणीय देवीम सज्जनों, अभिनंदन करें अपनी भरपूर तालियों के द्वारा। निश्चित ही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली हैं, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज विभिन्न परियोजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। आज सागर का गौरव दिवस भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात भी 25 दिसंबर को हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, जो न सिर्फ सागर के लिए वरदान है वरन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो गया आदरणीय देवीम सज्जनों। मंच पर हमारे बीच हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, श्री गोविंद सिंह राजपूत, माननीय मंत्री जी, श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय उप मुख्यमंत्री, श्रीमती संगीता तिवारी, महापौर सागर, श्री वृंदावन अहिरवार, अध्यक्ष नगर पालिका निगम सागर, और इसके साथ ही हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति से निश्चित ही ये मंच समृद्ध हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। आप सभी अतिथियों को हम प्रणाम करते हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बुंदेलखंड आन बान शान दान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमि का चप्पा चप्पा पावन है, और आज बुंदेलखंड की उसी प्रसिद्ध सागर नगर में आज का ये जो ऐतिहासिक भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये आयोजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
हो रही। श्री ब्रज बिहारी पटेरिया माननीय विधायक महोदय देवरी, आपका भी शुभागमन हो चुका है। आपकी उपस्थिति के लिए भी हम आपका आदर करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। श्री गौरव सिरोठिया जिला अध्यक्ष सागर भी मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच मंच पर हैं। जोरदार तालियां आदरणीय देवियम सज्जनों। साथ हैं श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन। कन्या पूजन के साथ ही हम शुभारंभ कर रहे हैं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम का। परिपाटी परंपरा रही है हमारी और उसी परंपरा मुख्यमंत्री जी करतल ध्वनि हम सबके होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी परंपरा का हम अनुसरण करेंगे और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो हमारी परिपाटी है दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, आग्रह श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आग्रह विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, आग्रह उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से और हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की हमारी सदियों से परंपरा रही है और इसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। अभिनंदन अभिनंदन आत्मीय अभिनंदन स्वागत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब डॉक्टर हरि सिंह गौर के चित्र पर मूर्ति पर पुष्पार्चन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं की सौगात हमें दी है। हम चाहेंगे एक बार बहुत सारी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आत्मीय अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाओं की सौगात हमें दी है और इसके बाद अब हम अतिथि सत्कार की ओर बढ़ते हैं। अतिथि सत्कार और अतिथि स्वागत की परंपरा का अब हम निर्वहन करेंगे। हम आग्रह करते हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत माननीय मंत्री जी से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सबकी ओर से करें। स्वागत हम सबकी ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से, सागर शहर की ओर से जोरदार तालियां हम सब की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। हमारे अतिथि और अतिथि सत्कार की उस परिपाटी का हम स्वागत कर रहे हैं, निभा रहे हैं उस परंपरा को। और अब इसी क्रम में स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री शैलेंद्र जैन जी माननीय विधायक महोदय से हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी से हमारा आग्रह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। विधायक जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। और अब
विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आत्मीय अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आदरणीय देवियम सज्जनों, हम आपको बता दें कि आज सागर गौरव दिवस भी है। सागर की जो भूमि है वो बहुत उर्वरा है और निश्चित ही अन्य सभी अतिथियों के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। हमारे आयुक्त नगर निगम से हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। उसके पश्चात हम आग्रह करेंगे, आज सागर गौरव दिवस है और आगामी क्रम में हम बढ़ेंगे। आज सागर शहर से संबंधित 7 विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सागर गौरव हम प्रदान करने जा रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। सागर और बुंदेलखंड के भविष्य को गढ़ने का पल है और मैं समझता हूँ इस दृष्टि से बहुत ही अधिकारीगण हम सब के मध्य उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही है। मैं पुनः इस गौरवपूर्ण मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके परिश्रम प्रयास से सागर का गौरव आने वाले कल में और बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा और मध्य प्रदेश का गौरव गान बढ़े, इसमें भी सागर की धरा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आप सभी की ओर से विनम्र आग्रह करेंगे माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना संबोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज गौरव दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में कि मैं 50,000 वोटों से खुरई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीता, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे आदर के केंद्र जिनके साथ मुझे काम करने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, माननीय नरेंद्र सिंह जी के साथ अध्यक्ष जब वो थे तो मुझे महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, उनमें एक माननीय नरेंद्र सिंह जी भी है। उनका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे सागर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के सरल और सहज उप मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि पिछले बार जब वो मंत्री नहीं बन पाए थे, मैं मंत्री था, तो मैं जब वो कैबिनेट में जा रहा था तो नरेंद्र सिंह जी राजेंद्र शुक्ला जी नीचे जहाँ सामान्य जनता बैठती है वहाँ पर विधायक थे। वो 5 बार 6 बार मंत्री रहे, पर सामान्य जनता के साथ विधानसभा के मंत्रालय में बैठे थे। मैं आग्रह करके उनको अपने कक्ष में ले गया, तो जिनमें अभिमान नहीं है और वास्तव में अगर विकास देखना है, विकास का विजन देखना है, तो आप रीवा में जाके राजेंद्र शुक्ला जी का विकास का विजन जरूर देखिए। ऐसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हम सबके आदर्श के केंद्र, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ
40 वर्षों तक अनेक बार उनके साथ में जेल गया, अनेकों बार लाठियां खाई कांग्रेस सरकार की। ऐसे हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई शैलेंद्र जैन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक। पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में इस सागर में कोई काम नहीं हुआ भाइयों बहनों, कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरा प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। मेडिकल कॉलेज बना तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे सागर के अंदर बनाकर देने का काम किया। ये सागर जहां पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां, मैं तो छात्र राजनीति यहां से हम लोगों ने शुरू की है। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार ना गया हूं। कुछ नहीं था सागर के अंदर। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की सन 2016 में। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016 में। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती, पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए, और ये भी ईश्वर की कृपा थी। शैलेंद्र जी यहां पर बैठे। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें, आप सबकी करतल ध्वनि के बीच। भारत माता की, भारत माता की। सागर दिवस के इस शुभ अवसर पर आज जिनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अनेक विकास योजनाओं को गति प्रदान हो रही है, अनेकों शिलान्यास, अनेकों लोकार्पण संपन्न हो रहे हैं। बहुत ही सहज सरल मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष, और जिनसे एक लंबा मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उप मुख्यमंत्री और जनपद सागर के प्रभारी मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, प्रदीप लारिया जी, ब्रिज बिहारी पटोरिया जी, बीरेन्द्र सिंह लोधी जी, श्री शैलेंद्र जैन जी, अध्यक्ष जिला पंचायत हीरा सिंह राजपूत जी, निर्मला जी, बीना की विधायक संगीता तिवारी जी, महापौर वृंदावन अहिरवार जी, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी,
जिला अध्यक्ष भाजपा गौरव जी एवं सागर सम्मान प्राप्त सभी हमारे महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज इस ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण में और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण पर्व के इस विशेष आयोजन पर इतनी भारी संख्या में पधारे आप सभी मेरे सागर के भाई बहनों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के हृदय क्षेत्र मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को अपने विकास आधारित 1 वर्ष का समय पूरा होने पर उनकी पूरी टीम को और उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से ठीक 1 दिन बाद यानी कि 24-25 तारीख को मध्य प्रदेश की इसी पवित्र भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और पूरे भारत का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, हमारे प्रेरणापुंज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत विस्तार से बोली है और आदरणीय मोहन जी को और मुझे अभी यहाँ से भोपाल जाना है और भोपाल से दिल्ली पहुँचना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के साथ इस सागर के इस लाखा बंजारा झील के इस कार्यक्रम में, लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मेरे मन में सागर में जो बिताए मेरे बहुत बचपन के दिन थे, यानी मैं 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 15-16 वर्ष की उम्र तक यहीं सागर में रहा। यहाँ पर अनेक सारी यादें मेरे मन में ताज़ा हो गई और मैं सच में 1990 और 90 के बाद आज 2024 यानी कि 34 साल इस दौरान बीच में बीत गए। मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और ये हमारा सागर किस तरह तेज गति से आज विकास की ओर बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पिछले दिनों जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, उस दौरान भी मुझे 2 दिन सागर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी नए स्थान पर जा रहा हूँ, बल्कि कल से ही मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी जल्दी समय बीते और जल्दी जल्दी मैं सागर आप सबके बीच में आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पैतृक स्थान पर आ गया हूँ। आप सोचिए कि कोई 12 साल का बालक जब बड़ा होता है तो उसके मन में किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं। सागर मेरे लिए केवल एक शहर नहीं बल्कि ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अविभाज्य हिस्सा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहीं महार रेजिमेंट में थे और उस दौरान उनकी पोस्टिंग सागर में हुआ करती थी। उन्हीं दिनों मैंने अपने छात्र जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इसी सागर की धरती पर बिताए। ये भूमि यहाँ के लोगों के, ये भूमि और यहाँ के लोग मेरे लिए हमेशा एक विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ की प्रत्येक गली, प्रत्येक रास्ता और झील मेरी स्मृतियों में हमेशा रहती है। सागर की इस पुण्य भूमि ने मुझे न केवल संस्कार दिए बल्कि जीवन में नई दृष्टि भी और प्रेरणा भी प्रदान की। इस भूमि ने हमेशा मेरे जीवन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। इस भूमि से मैं आज यही कहना चाहता हूं कि इस भूमि से मेरा रिश्ता अटूट रहेगा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के द्वारा सागर का जो कायाकल्प किया गया है उसको देखकर
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस झील से बनने से। और इस प्रकार मैं अभी देख रहा था, मैं राजेंद्र जी से, आदरणीय मोहन जी से अभी पूछ रहा था, इतना सारा पानी दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस सागर के जो जल का स्तर है, उस जल के स्तर को भी जो है एक प्रकार से मेंटेन करने का काम करेगा। और आने वाले समय में कई वर्षों तक, एक समय होता था, मैं जब छोटा था, अभी मैं मोहन जी को रास्ते में सुना रहा था, जब सब्जी बेचने वाले आते थे तो यहाँ सबसे पानी की यहाँ बहुत कमी हुआ करती थी। तब वो कहते थे आलू गोभी भटा टमाटर, जोर जोर से जो है वो आवाज लगाते थे। तो मेरे स्मरण में है बहुत सारी बातें यहाँ की। तो मैं पिछले 1 वर्ष में हुए इस विकास कार्यों के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान। भी सम्मानित अतिथियों का माननीय पांडे जी, माननीय गोविंद प्रसाद नामदेव जी, माननीय अरुण भट्ट जी, माननीय गौरव भारिल जी, अनूप जैन जी, स्कंद द्विवेदी जी, रमेश दवे जी, इस अवसर पर जनरल कृष्णन जी, मैं अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धामी जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और गोविंद सिंह जी को मैंने अनुमति दी है वो हेलीकॉप्टर से आगे निकले। माननीय भूपेन्द्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय प्रदीप लारिया जी वरिष्ठ विधायक, शैलेंद्र जैन जी, माननीय जोरदार, आपका तो नगरीय क्षेत्र के इस पूरी व्यवस्थाओं में इनका रोल है। हमारे बीच माननीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी, और इस अवसर पर निर्मला सप्रे जी, गौरव सिरोठिया जी नगर जिला अध्यक्ष, माननीय राज बहादुर सिंह जी पूर्व सांसद। इस अवसर पर समूचा मंच, ये बात बिल्कुल सही है कि गोपाल भार्गव जी हो, भूपेन्द्र सिंह जी हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो, लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, आज भगवान की दया से, खैर ये बात तो सही कि आज तो कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का बारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है। और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला है। मूलतः सागर सबको समेटे हुए है। सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहाँ आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे यहाँ जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग, और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाएगा, तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब, उनके नाम पे करेंगे, वो तो अपने लिए क्या दिक्कत है भाई, लॉ यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है ही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गौर झमर, क्या बताया आपने,
गोर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की, मैं यहीं से घोषणा करता हूं नगर परिषद ये गोर झामर को बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति। एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आप सबको आह्वान दे रहा हूं, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कौन कौन आना चाहता है जोर से जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नरियावली, हमारे प्रदीप लारिया जी ने कहा कि नरियावली को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं प्रदीप लारिया जी की बात से सहमत हूं, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बुंदेलखंड के साथ ही सागर को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। बरागांव बंडा में क्या बनाना है, नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहा है विधायक जी। लंबरदार जी कोई कहे तो मना कैसे कर सकते हैं, जोरदार ताली बजा, वो भी बनाया जाएगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी सारी सौगातें बुंदेलखंड क्षेत्र को देने के लिए। महापौर सागर संगीता तिवारी जी से हम आग्रह करेंगे आज के इस कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सागर से आपका लगाव सर्वविदित है। आप जब भी सागर आते हैं दिल खोलकर कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर जाते हैं। इसके साथ ही मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शहरवासियों की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय नरेंद्र तोमर सिंह जी, माननीय गोविंद राजपूत सिंह जी, माननीय शैलेंद्र जी,